इस वीडियो में मैं आपको मिस्टीरियस चीज़ों को बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे कोई भी इंसान जीरो से अमीर बन सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान को नहीं पता कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बने तो वो बन सकता है। अगर किसी को नहीं पता कि मैं अपने पैसे को कब और कहाँ कैसे खर्च करूँ तो वो भी सीख सकता है। उधार कैसे लें या लोन कैसे लें, उसे कैसे पे करें, सेविंग कैसे करें, या फिर इमरजेंसी कंडीशन के लिए इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए और उसे कैसे सेव करें, इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करना चाहिए और मल्टीपल अपने इनकम को कैसे करें या फिर अपनी इनकम के सोर्स को कैसे बढ़ाएं। तो बस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 1, लिविंग ओनली विथ योर पे बैक। यार, अगर आप अभी तक अपने पेरेंट्स के पैसों पे ही सर्वाइव कर रहे हो ना, तो भाई एटलीस्ट ट्राई करो कि इस साल से अपने खर्चे खुद ही उठाओ। इससे पता चलेगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, यानी आप यहीं से इंडिपेंडेंट बनना शुरू करोगे। जो आने वाले पॉइंट्स में इमरजेंसी फंड से कनेक्टेड उसे वहाँ हम देखेंगे। नंबर 2, स्टार्ट बजटिंग। जब आप अपना एक्सपेंसेस खुद उठा लोगे तो उसके बाद बारी आती है कि आप अपने खर्चे को कहाँ करोगे और कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा जिसमें आपके खर्चे और आपकी इनकम दोनों ही शामिल होनी चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, और अगर कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, जैसे कि किसी को मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर कोई भी फैमिली में क्राइसिस आ सकता है, तो उसको भी ध्यान में रख के ही अपना बजट बनाना चाहिए। तीसरा स्टेप सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल है, यानी कि डेब्ट रीपेमेंट। अब आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपने बजट भी बना लिया, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई लोन है, धीरे धीरे वो आपके पैसे को मार रहा है। और अगर आपका लोन ज़्यादा टाइम तक हो जाता है तो कई केसेस में कैपिटल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों ही इक्वल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने लोन या उधार को पे कीजिए। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि ज़्यादा दिनों तक लोन को रखना कंपाउंडिंग के खिलाफ जाना है। स्टेप 4, सेविंग मोर एंड मोर। जब आप अपना सारा लोन पे कर दोगे, यानी सारा उधार पे कर दोगे, तो आपके पास जितना भी अमाउंट बचेगा वो प्योरली आपका होगा। फिर आपको अपने बजट को वापस देखना होगा और अपने पैसे को सेव करना है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 10,000 है और आपने बजट बनाया है कि आपके खर्चे 5,000 है, और आपको एक अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा कि हर महीने मुझे फ़िलहाल इतने पैसे सेव करने, फॉर एग्जांपल 2,000। लेकिन हमेशा याद रखना कि हमेशा रियलिस्टिक अमाउंट को ही टारगेट करें, ना कि कभी 5,000 और कभी 2,000। इससे आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। स्टेप 5, इमरजेंसी फंड। अब आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, जैसे कि 10,000 की सैलरी, 5,000 के खर्चे और 2,000 की सेविंग। इमरजेंसी फंड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लेते हैं कि आप कहीं पे जॉब करते हो और वो आपको पसंद नहीं है, तो आप चाहो तो वहाँ से छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड है जिसमें आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है और आप एक अच्छे जॉब की तलाश में हो या फिर कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए भी आपके पास इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। बेसिकली इमरजेंसी फंड आपको अपनी मर्जी से कुछ महीने डिसीजन लेने के लिए फ्रीडम देता है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये कैसे बनाएं। वेरी सिंपल, 10,000 की सैलरी में से 5,000 के आपके खर्चे हैं, 2,000 की सेविंग है, तो आप 2,000 इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हो। याद रखना कि इमरजेंसी फंड और सेविंग दोनों अलग अलग होते हैं। इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। अगर आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। अगर आपके खर्चे हर महीने 5,000 है तो आपके पास 30,000 का इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। स्टेप 6, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब आपने हर महीने 2,000 रुपये जो पैसे सेव किए थे उसको हर महीने इन्वेस्ट करते जाना है। स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट होता है SIP करना, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। आपको याद रखना है कि आपको हर महीने बिना किसी बहाने के इन्वेस्ट करते जाना है और उसके साथ साथ सीखते भी जाना है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा रिसर्च पे ही करें। स्टेप 7, इंक्रीज योर इनकम स्ट्रीम। देखो, अब आप इंडिपेंडेंट हो, आपने सारे लोन भी पे कर दिए, आप पैसे भी सेव कर रहे हो, इमरजेंसी फंड भी है और हर महीने अपने फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो। लेकिन 10,000 की सैलरी से अमीर बनना उतना आसान भी नहीं है, तो इसलिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला, आपको अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाना है, जिसमें आप कहीं भी 2 से 4 घंटे साइड हसल कर सकते हो, यानी काम कर सकते हो, और उससे एटलीस्ट इतना पैसा आपको सेव करना पड़ेगा जितना आपका खर्चा था, यानी कि 5,000, जिससे आपके आने वाली 10,000 की सैलरी कंप्लीटली आपके फ्यूचर के लिए ही सेव रहेगी। दूसरा, जब आप 1 साल तक किसी भी सोर्स में इन्वेस्ट कर दोगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया SIP में, तो इसके बाद आपको अपनी नॉलेज को भी इंप्रूव करना है। आपको स्टॉक्स मार्केट और इंडेक्स फंड के बारे में सीखते जाना है। इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। इससे होगा ये कि आपके इनकम के सोर्स के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट सोर्स भी मल्टीपल हो जाएगा, जिससे अगर कभी भी एक सोर्स आपका लॉस में जाता है तो दूसरा सोर्स आपको सपोर्ट देगा।
ये वो तरीके हैं जिसे मैं खुद फॉलो करता हूँ। और इतना सोच के अगर आपको डर लग रहा है तो याद रखना, मिडिल क्लास इंसान के लिए अमीर बनना और बने रहना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो जो कि आपके स्कूल और कॉलेज ने बिल्कुल भी नहीं सिखाया, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।